दरअसल उत्तराखंड में भर्तियों को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। 2015 में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती पर अब तलवार लटकी है। 2015 में 339 दारोगाओं की भर्ती हुई थी। पुलिस मुख्यालय ने विजिलेंस को अब भेजा है प्रस्ताव और शासन ने जांच कराने के लिए विजिलेंस को प्रस्ताव भेज दिया है। आपको बताएं कि 339 दारोगा की भर्ती के मामले में अब विजिलेंस जांच करेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी। दरअसल उत्तराखंड में भर्तियों में गड़बड़ी का ये मामला है, इसी पर विवाद शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में भर्तियों को लेकर लगातार सरकार सवालों के घेरे में है। मंत्री धन सिंह रावत के विभाग की भी जांच हो सकती है। दरअसल जिला कोऑपरेटिव समितियों की भर्ती में बड़ी गड़बड़ी पाई गई। बिना चयन प्रक्रिया के दी गई थी कर्मचारियों को तैनाती और हरिद्वार जिले की 2 सहकारिता समितियों में भर्ती का ये मामला है। इसमें धांधली की खबर सामने आई और आपको बताएं कि चुड़ियाला में 4 और तेजूपुर में 5 कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी। इस मामले में धन सिंह रावत की भी जांच की जा सकती है, उनके विभाग की जांच हो सकती है। जिला कोऑपरेटिव समितियों की भर्ती में गड़बड़ी पाई गई और देखिए चुड़ियाला में 4 लोगों की नियुक्ति की गई थी, जबकि तेजूपुर में 5 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। जिला कोऑपरेटिव समितियों की भर्ती में ये बड़ी गड़बड़ी पाई गई। बिना चयन प्रक्रिया के कर्मचारियों को तैनाती दे दी गई। हरिद्वार जिले की 2 सहकारिता समितियों में भर्ती में धांधली की खबर सामने आई। तो लगातार भर्तियों में गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है, सरकार सवालों के घेरे में है। देहरादून से रवि केंथुरा मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्योंकि सरकार पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं, देखिए UKSSC मामले में तो लगातार कई तरीके की बातें सामने आई, कई गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं, लेकिन कई और भी ऐसे मामले हैं जब वो निकलकर सामने आ रहे हैं और सरकार सवालों के घेरे में है। बिल्कुल ये देखिए UKSSC पेपर लीक मामले में अभी तक 24 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और लगातार अब जो भर्ती धांधली के जिन हैं वो बाहर आ रहे हैं। जहां पर सहकारिता समितियों की बात है उस पर अगर देखा जाए तो हरिद्वार की 2 सहकारिता समितियों में ये पाया गया है कि एक समिति में 4 और एक में 5, यानी कि कुल मिलाकर 9 ऐसी नियुक्तियां की गई जिन पर जो पूरे नियम और कानून है उनको ताक पर रखा गया और ऐसे में इन 9 नियुक्तियों की जब बात सामने आई है तो ये नियुक्तियां निरस्त कर दी गई हैं। हालांकि अभी बोर्ड बैठक होनी है और बोर्ड बैठक में ही जो ये 9 लोग काम कर रहे थे इनको अब बाहर कर दिया जाएगा, इसमें आखिरी निर्णय लिया जाना है। ऐसे में अगर बात की जाए तो सहकारी जो बैंक है उस पर भी जो भर्ती घोटाले की बात सामने आई है, विपक्ष लगातार इस बात को उठाता रहा है, तो उस पर अभी जो जांच हो रही थी काफ़ी लंबा वक्त हो गया, लेकिन अभी उस जांच का कुछ अता पता नहीं है कि आखिर उसमें क्या निर्णय हुआ है। ऐसे में अगर बात की जाए तो ये 18 और 19 का मामला है, तो उस वक्त भी जो सहकारिता मंत्री थे धन सिंह रावत है और अभी भी सहकारिता विभाग के मंत्री धन सिंह रावत हैं। ऐसे में लगातार विपक्ष इस बात को उठाता रहा है कि सहकारिता भर्तियों में पूरी तरीके से धांधली हुई है और ऐसे में जब 2 समितियों की बात सामने आई तो इस समितियों का खुलासा हुआ है जिसमें 9 लोगों की अवैध नियुक्तियां सामने आई हैं। तो ऐसे में जो बैंकों की अवैध नियुक्तियों की धांधली की बात है उस पर अभी जांच चल रही है, उस पर भी देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन अगर इस वक्त पूरे उत्तराखंड की बात करें तो UKSSC पेपर लीक मामले से इन मामलों की शुरुआत हुई है। अब चाहे सहकारिता समितियों की बात हो, सहकारिता बैंकों की बात हो या फिर विधानसभा भर्तियों की बात हो या फिर दारोगा भर्ती जो 2015 में हुई है जिसकी जांच के लिए एक जो प्रस्ताव है वो विजिलेंस को भेजा गया है, ये तमाम भर्तियों के जिन है वो अब सामने बाहर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इन पर क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है, क्योंकि लगातार जो तमाम भर्तियां उनमें धांधली की बात सामने आ रही थी। UKSSC में जहां 24 गिरफ्तारियां हुई हैं वहीं STF का साफ तौर पर यह भी कहना है कि अभी कई ऐसे नाम हैं जो इस पर अभी भी उनकी गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी जल्द की जाएंगी। तो ये बड़ा प्रकरण है उत्तराखंड में कि जिस तरीके से एक जहां युवा अपनी भर्ती को लेकर लगातार तैयारियां करते हैं, लेकिन जब इस तरीके की धांधली आती है और एक जब आयोग की स्थापना हुई 15 में तो आयोग के बाद ये माना गया था कि पारदर्शिता बढ़ती जाएगी, लेकिन आयोग के बाद भी पारदर्शिता नहीं हुई और ऐसे में भी हाकम सिंह जैसे जो तमाम लोग हैं उनकी मिली भगत के चलते, जो आउटसोर्स कंपनी है उसकी मिली भगत के चलते इतनी बड़ी धांधली जो है उत्तराखंड में देखने को मिली है। तो जहां पर चाहे अब बात की जाए तो मंत्रियों के PRO हो या फिर जो पैसे देकर जो भर्तियां हुई हैं वो हो, ये तमाम चीज़ें अब उजागर होने लगी हैं। इसमें अब देखना हुआ कि सरकार अपने निर्णय को किस तरीके से आगे बढ़ाती है। विधानसभा में भर्तियों की बात की जाए तो जो अभी प्राथमिक जानकारियां मिली हैं, चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा, रसूखदारों के जो तमाम लोग हैं वहां पर बिल्कुल रवि, और देखिए अब इसके बाद किस तरीके से इस पूरे मामले पर जब जांच के बाद जो तस्वीर साफ होगी उस पर भी आपसे अपडेट लेंगे। UKSSC में परीक्षा नियंत्रक ने नहीं दी ज्वाइनिंग और धामी सरकार ने शालिनी नेगी को बनाया है परीक्षा नियंत्रक।
ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। करीब 15 दिन के बाद भी शालिनी नेगी ने ज्वाइन नहीं किया। तो UKSSC में परीक्षा नियंत्रक ने नहीं दी ज्वाइनिंग। धामी सरकार ने शालिनी नेगी को बनाया है परीक्षा नियंत्रक। पंकज फोन लाइन पर मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, ज्वाइनिंग क्यों नहीं की शालिनी नेगी ने, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी तक ये जानकारी मिली है कि शालिनी नेगी को अभी रिलीव नहीं किया गया है उत्तरकाशी के DM द्वारा। वो बड़कोट से अभी SDM है और वहां से रिलीव होने के बाद उन्हें वहां ज्वाइनिंग देनी थी। लेकिन अभी एक सूचना ये भी मिली है कि क्योंकि जिस तरह से पूरी धांधली आयोग में हुई है, उसके बाद उनका भी मन नहीं है कि आयोग में वो इस तरह की ज्वाइनिंग दे। इस वजह से संभव है उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। अब माना जा रहा है कि सोमवार को वो ज्वाइनिंग दे सकती है अपनी। और इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि 11 तारीख को राज्य सरकार ने सचिव और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की थी और ने उससे अगले दिन ही ज्वाइनिंग कर लिया था। लेकिन अभी तक शालिनी नेगी के ज्वाइन न करने से कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि कई परीक्षाएं आगे होने जा रही हैं। उन परीक्षाओं को बेहतर तरीके से और पारदर्शिता से कराया जा सके, उसीलिए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की जाए। और जनवरी से ये पद अभी तक खाली पड़ा हुआ है और राज्य सरकार ने अभी इस पर शालिनी नेगी की नियुक्ति की थी। और वो देखते हैं कि अब सोमवार को अपनी ज्वाइनिंग दे पाती है, नहीं दे पाती है। फिलहाल वो अभी SDM है बड़कोट से और उनको रिलीव होने के बाद ही वो ज्वाइनिंग देगी। और एक बड़ी जानकारी मैं ये भी दे दूं कि जो सदस्य हैं आयोग के प्रकाश पंपलियाल, उनको कार्यकारी अध्यक्ष वहां बना दिया गया है और आगे के जो काम है वो आगे अब गतिमान रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती में बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री के PRO विनोद धामी की पत्नी को मिली है नियुक्ति। मंत्री सतपाल महाराज ने PRO राजन रावत को भी नौकरी मिली है। मंत्री सतपाल महाराज के PRO राजन रावत को भी नौकरी मिली है। मंत्री रेखा आर्य के PRO गौरव गर्ग को नियुक्ति दी गई है। मदन कौशिक के PRO अमित वर्मा को नियुक्ति दी गई है। महामंत्री संगठन अजय कुमार के पूर्व PRO को भी नौकरी मिल चुकी है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और देखिए, उत्तराखंड विधानसभा भर्ती में ये बड़ा खुलासा। मुख्यमंत्री के PRO है विनोद धामी की पत्नी को नियुक्ति मिल चुकी है। और इसके अलावा देखिए, मंत्री सतपाल महाराज के PRO को भी नौकरी मिली। मंत्री रेखा आर्य, उनके PRO को भी नियुक्ति दे दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अजीत राठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, कैसे इसे देखा जा रहा है? हालांकि बड़ा खुलासा जो हुआ और इसमें देखिए तमाम जो मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, उनके PRO को नियुक्ति मिली है। किस तरीके से इसका आकलन किया जा रहा है? जी देखिए, दरअसल इस पूरे रिक्रूटमेंट में यही सबसे बड़ी खामी है कि एक तो ना तो इनको जो सामान्य कानूनी प्रक्रिया होती है उसको फॉलो किया गया है, ना विज्ञापन प्रकाशित किया गया, ना आवेदन मांगे गए, ना रिटन हुआ, ना इंटरव्यू हुआ, ना कोई प्रक्रिया अपनाई गई। और उसके बाद जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं कि जिन लोगों को रोज़गार मिला है वो प्रभावशाली लोगों के या तो PRO हैं या रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं या पत्नियाँ हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि ये भर्ती इसीलिए चर्चा में आ गई है एकदम कि जो एक तो बगैर किसी प्रक्रिया के, बगैर किसी विधि विधान के, बगैर किसी नियम कायदे कानून के ये भर्ती कर ली गई, एक बात। दूसरा, इससे पहले इस भर्ती की जिम्मेदारी जिस एजेंसी को दी थी वो करोड़ों रुपए शुल्क आवेदन शुल्क लेकर युवाओं का फरार हो गई। और तीसरा ये है कि अब जिनके नाम सामने आ रहे हैं वो प्रभावशाली लोगों के साथ या तो PRO हैं, मुख्यमंत्री कहें, मंत्री कहें, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहें, महामंत्री संगठन, और मतलब ये नेता तो अब छोड़ दीजिए, संघ के भी एक बड़े पदाधिकारी हैं जिनके कोटे से 2-3 लोग भर्ती हुए हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बहुत नज़दीकी हैं, उनकी पत्नी को नौकरी मिली है। तो ये जो सारा गड़बड़ झाला है, एक तो पूरी प्रक्रिया नल एंड वाइड होनी चाहिए, मतलब मान ली जानी चाहिए, क्योंकि उसकी कोई प्रक्रिया नहीं हुई, ना विज्ञापन आया, ना इंटरव्यू हुआ, ना रिटन हुआ और भर्ती हो गई। भर्ती में भी कौन लोग आए, तो मतलब ये 2 तरह का ऑफेंस हो गया। एक तो गैर कानूनी तरीके से ये एक सबको लोगों को रोजगार दे दिया गया, अपने चहेतों को रोजगार दे दिया, सबकी लिस्ट आ गई प्रभावशाली लोगों की और रेवड़ियाँ बांट दी गई। और जो यूथ था जो रोजगार की तलाश में, रोजगार के इंतजार में 5 साल से हंगामा कर रहा था कि हमारे लिए वैकेंसी निकलनी चाहिए, उसको खबर ही नहीं लगी। और इसके बाद भी जितने लोग हैं केवल वही लोग हैं जो प्रभाव रखते हैं, जो सत्ता का संचालन कर रहे हैं, जो मंत्री हैं, जो ओहदेदार हैं, सब वही हैं, उन्हीं के लोग सब लगे हुए हैं। अब चूंकि प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष थे तो उनके भी कुछ लोग होंगे, चूंकि वो तो भर्ती करने वाले ही थे। फिर जिस सचिव ने, विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल ने इस बार आदेश को जारी किया है, चूंकि सचिव को आदेश जारी करना होता है, उनकी खुद की प्रमोशन बहुत संदेह के घेरे में है, उनकी खुद की नियुक्ति संदेह के घेरे में है। अब ये इतना बड़ा गड़बड़ झाला हो गया है,
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं इसकी जांच होनी चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कि मैंने फाइल पर लिखा था मुख्यमंत्री रहते हुए कि भाई विधानसभा की भर्तियां कमीशन से कराई जानी चाहिए। लीडर अपोजिशन रहे प्रीतम सिंह कह चुके हैं चाहे कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष रहा हो या भाजपा का रहा हो, जितने भी नियुक्तियां किसी ने की हैं सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो ये सरकार के सामने एक इतनी बड़ी चुनौती आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्टाफ के लोग अगर वहाँ इन्वॉल्व हैं, उनकी पत्नियाँ या उनके नाते रिश्तेदार हैं या मंत्रियों के हैं या संघ के लोगों के हैं या महामंत्री संगठन के हैं, तो इसमें समझ में ये नहीं आ रहा है कि जाँच कौन सी एजेंसी करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अजीत जी, ये सवाल इसलिए भी अब देखिए क्योंकि पहले से हम देख रहे हैं कि कई भर्तियां हैं जिसमें घोटाले के आरोप, धांधली के आरोप लगे और सरकार पर तमाम तरीके के सवाल खड़े हैं, उसमें अभी जांच हो रही है। और अब जब ये मामला सामने आ चुका है, क्या आपकी सरकार में बैठे किसी नेता से बात हुई, किसी मंत्री से बात हुई इस पूरे मुद्दे को लेकर जिनके पीआरओ को नियुक्ति मिली है? देखिए हाँ जया, देखिए हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की है गाय बगाए, और हमने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सामने भी ये सवाल रखा। उन्होंने कहा मुझे इस बात पर, इस सवाल का कोई जवाब नहीं देना है। इसके अलावा सरकार में जो बैठे लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनका ये कहना है कि विधानसभा की भर्तियाँ उनका जुरिडिक्शन नहीं है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार का कोई जुरिडिक्शन ना हो? जो सरकार बजट तो देती है ना, तो जो बजट देता है वो हिसाब क्यों नहीं ले सकता? और फिर एक सामान्य सी प्रक्रिया है, संविधान जॉब का अधिकार सबको देता है। संविधान में ये प्रोविजन है कि एक जॉब अगर निकल रही है उसका अधिकार सबके पास है, सबको बताना चाहिए कि ये पोस्ट निकली है। फिर लोग आएंगे, आवेदन करेंगे, जो योग्य होगा वो चुना जाएगा। वो भी नहीं अपनाई गई। विधानसभा अध्यक्ष 4 दिन से 5 दिन से कनाडा में हैं, वो कल शाम लौटेंगे, उनके लौटने का इंतजार किया जा रहा है। उनके लौटने के बाद हो सकता है सरकार के और विधानसभा अध्यक्ष के बीच कोई डायलॉग हो और किसी तरह की कोई जांच की स्थिति बने। अब ये जो लोग यहाँ 72 लोग यहाँ पर 70-72 लोग लगाए गए हैं, इनको लेकर के अभी तक भाजपा संगठन या सरकार की तरफ से कोई बहुत मुकम्मल कोई ऐसा एक वक्तव्य नहीं आया है। जो मीडिया में खबरें चल रही हैं, विरोधी दल आरोप लगा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, तमाम जो ये बड़े आरोप लगा रहे हैं, इनका जवाब अभी तक सरकार की तरफ से किसी ने नहीं दिया है। या तो आप इन आरोपों को खारिज करो, सरकार को चाहिए है तो आरोप खारिज हो, या ये कह दिया जाए कि नहीं ये ठीक है तो फिर जांच करा दी जाए। सरकार की बिल्कुल एकदम चुप्पी जो है इस मामले में बहुत ही खतरनाक साबित हो रही है, जिसका इंप्रेशन बहुत खराब जा रहा है। सरकार ये भी कह सकती है कि विधानसभा के लौटने पर इसमें बातचीत की जाए। बहुत बड़ा मुद्दा चला गया है, हालांकि इंतजार करना होगा कि सरकार की तरफ से चुप्पी कब तोड़ी जाती है और इस सवाल का क्या जवाब दिया जाता है, कैसे इसको डिफेंड किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। विधानसभा भर्तियों पर त्रिवेंद्र रावत ने भी सवाल उठा दिए हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल पर सवाल उठाए। विधानसभा की भर्ती आयोग के जरिए ही होनी चाहिए, नियुक्ति में हमेशा पारदर्शिता होनी चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये बयान आपको बता रहे हैं। कहते हुए मैंने कहा था कि ये जो भी नियुक्तियां विधानसभा में होनी है, इनको पूर्ण पारदर्शिता के साथ और आयोग के माध्यम से किया जाए, ताकि लोगों का जो विश्वास है अपने प्रतिनिधियों के प्रति और जो विधानसभा में जिस तरह का एक रवैया चल रहा था, उससे कई बार नकारात्मक प्रतिक्रियाएं हुई हैं। और जो एक विश्वास रहता है, एक सर्वोच्च सदन है एक तरह से विधानसभा राज्य का, तो उसमें पारदर्शिता तो होना चाहिए। अब इस समय वहाँ पर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है। अन्यायपूर्वक नहीं होना चाहिए। जो हमारे युवा हैं, जो मेहनत करते हैं, पढ़ लिखते हैं, जिनके माँ बाप बड़ी मेहनत से उनको पढ़ाते हैं, और कोई शॉर्टकट से अगर उस जगह पहुंचता है तो निश्चित रूप से कष्टप्रद होता है। और वहीं उत्तराखंड में हो रही भर्तियों में एक के बाद एक धांधली की बातें सामने आ रही हैं। विपक्ष ने अब विधानसभा में हुई धांधली का मुद्दा उठा दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि विधानसभा में हुई नियुक्तियों में भाई भतीजावाद चल रहा है, जिसकी जांच जरूरी है। यूके SSS के बाद अब विधानसभा में हुई नियुक्तियों का मामला गर्मा गया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि विधानसभा में हुई भर्तियों में भी धांधली हुई है। विधानसभा में भर्तियों में हुई गड़बड़ी को लेकर आरोप तो हमेशा से लगते रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा और पूर्व में अध्यक्ष रहे प्रीतम सिंह, दोनों ने ये सवाल उठाए हैं कि भर्तियों में गड़बड़ी हुई है, उनकी जांच होनी चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ, चूँकि दोनों दलों के विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और किसी ने भी किसी के खिलाफ भी कोई मांग आज तक जांच की नहीं की।
और इस समय खास बात यह है कि UKSSC को लेकर सरकार जिस तरह से फ्रंट फुट पर खेल रही है, तमाम जांच विजिलेंस और STF को जा रही हैं, 2015 तक के केस जांच के दायरे में आ रहे हैं। अब कांग्रेस ने उसी वक्त दबाव बनाया है कि 6 महीने पहले हुई इन भर्तियों की जांच करानी आवश्यक है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने तो ये मांग तक कर डाली है कि विधानसभा में अब तक हुई तमाम नियुक्तियों की जांच होनी चाहिए, फिर चाहे वो कांग्रेस के शासन की ही क्यों ना हो। एक ही जगह सुई अटकी हुई है हाकम सिंह पर, उसमें मैं समझता हूं कि जांच CBI करे ताकि वास्तविकता सामने आ सके। अगर विधानसभा में भी नियुक्तियों में अनियमितता हुई है तो जब से प्रदेश की विधानसभा का गठन हुआ तब से जो है जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। जिन लोगों ने ये जो है भ्रष्टाचार किया है, उनको संरक्षण देने वाले जो लोग हैं उनको भी, उनके चेहरे भी उजागर होने चाहिए। प्रीतम सिंह से पहले कल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी नियुक्तियों में धांधली की आशंका जताई थी। कांग्रेस ने इसकी शिकायत राज्यपाल से की थी। कौशिक साहब का जो PRO है वो विधानसभा में लग गया, रेखा आर्या जी का PRO विधानसभा में लग गया, खुद तो मुख्यमंत्री जी के 2 OSD की पत्नियां विधानसभा में लग गई। इसका मतलब दाल में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा घोटाला है और जांच वहां भी होनी चाहिए कि कैसे प्रभावशाली लोगों की पत्नियां, कैसे प्रभावशाली लोगों के PROs जो हैं विधानसभा में नौकरी में आए। इन सारी चीज़ों के प्रकरण की जाँच आवश्यक है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले हुई करीब 70 नियुक्तियों में धांधली हुई है। इन नियुक्तियों के लिए ना तो कोई विज्ञापन निकाला गया, न ही चयन की प्रक्रिया अपनाई गई। ये सभी नियुक्तियां विधानसभा चुनाव 2022 से पहले की बताई जा रही हैं। उस समय प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष थे, मगर अब वो धामी सरकार में शहरी विकास मंत्री हैं। विपक्ष के निशाने पर अब प्रेमचंद अग्रवाल भी हैं। जहां फ्रंट फुट पर रहकर मुख्यमंत्री दूसरी पारी में खेल रहे हैं और दूसरी तरफ खेल रहे हैं, उधर जो कांग्रेस ने जो अपनी फील्डिंग जमाई है, उनके फील्डरों से मुख्यमंत्री कैसे बचते हैं और विधानसभा में हुई इन भर्तियों की जांच होती है कि नहीं। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ ABP गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। UKSSC में पेपर लीक मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। अब तक 24 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिजनौर से जमानत पर आए केंद्रपाल सिंह को भी STF ने अब अरेस्ट कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। धामपुर में पूछताछ के बाद STF ने अरेस्ट किया है। ये बड़ी जानकारी। आरोपी हाकम सिंह चंदन मंडराल का करीबी केंद्रपाल सिंह ये बताया जा रहा है। अरेस्टिंग से बचने के लिए जमानत तुड़वा कर गया था जेल और चुपके से दूसरी जमानत पर रिहा हुआ था, लेकिन केंद्रपाल सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक 24 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इस मामले में। और अब देखिए, जो हाकम सिंह का करीबी है केंद्रपाल सिंह, उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। रुड़की से खबर, जहां आज रुड़की दौरे पर CM पुष्कर सिंह धामी होंगे और बुग्गावाला में प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग प्लांट का वो उद्घाटन करेंगे। करीब 12 बजे बुग्गावाला पहुंचेंगे CM के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। और देखिए, यहां पर एक कार्यक्रम रखा गया है प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग का, जहां पर उद्घाटन करने के लिए CM पहुंचने वाले हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।